अफ्रीकन बुलफ्रॉग को एक जीता जागता हुआ राक्षस कहना शायद गलत नहीं होगा। कैमोफ्लाज के ये बादशाह अनोखी एबिलिटीज के मालिक होते हैं। बिजली की रफ्तार से ये शिकार को धाराशायी कर सकते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए किसी से भी भिड़ सकते हैं। लेकिन बात जब बच्चों की आती है तो ये कभी बेस्ट फादर बन जाते हैं तो कभी वर्स्ट पेरेंट्स बन जाते हैं। कुल मिलाकर दलदल के ये राजा अजब गजब है और इनकी खूबी भी मेंढकों से काफी हटके है। ऐसे में चलिए देखते हैं कि अफ्रीकन बुलफ्रॉग आखिर क्या कुछ कर सकते हैं और अपने टारगेट को पाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकते हैं। अफ्रीकन बुलफ्रॉग अफ्रीका के उन गर्म जगहों में रहते हैं जहां साल के ज्यादातर महीने सूखा ही पड़ा रहता है। ऐसे में जहां एक ओर छोटे मोटे पौधों का पनपना भी मुश्किल होता है, वहीं दूसरी ओर अफ्रीकन बुलफ्रॉग इस तरह के कठिन परिवेश में भी सरवाइव करने में पूरी तरह से माहिर होते हैं। और इस हालत में जब पानी की कमी से कोई दूसरे जीवों का जीना मुहाल हो जाता है, तब ये वाटर क्रिएचर इस कठिन परिस्थिति से सेफ रखने के लिए खुद को जमीन के अंदर दफन कर लेते हैं। यानी कि अपना आशियाना जमीन के अंदर ही बना लेते हैं ताकि खुद को इस सूखे की मार से बचाया जा सके। इस दौरान ये बुलफ्रॉग अपनी बॉडी के ऊपर स्किन की कई लेयर्स को विकसित करते हैं जो इन्हें जमीन के अंदर कई महीनों तक अपना बसेरा बनाने में मददगार साबित होती है। इसके साथ ही ये काफी लंबे समय तक जमीन के अंदर इसी पोजीशन में रहते हुए बरसात के मौसम का इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही मौसम करवट लेती है और बारिश होती है तो ऐसे में इन बुलफ्रॉग्स का भी जमीन से बाहर निकलने का समय आ जाता है और फिर कई महीनों की नींद या यूं कहे कि हाइबरनेशन से उठने के बाद सबसे पहले ये जीव शिकार की खोज में निकल पड़ते हैं ताकि किसी शिकार को अपना निवाला बनाकर पेट पूजा कर सके और कई महीनों की भूख को मिटा सके। ऐसे में ये बुलफ्रॉग्स अपने रास्ते में आने वाले हर छोटे मोटे जीव को अपना निवाला बनाने की फिराक में लग जाते हैं। आपको बता दें कि अफ्रीकन बुलफ्रॉग लुक्स के मामले में बिल्कुल आम फ्रॉग्स की तरह ही नजर आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये बाकी मेंढकों से आकार और वजन में थोड़े अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें जहां एक मेल फ्रॉग की लंबाई तकरीबन 9.5 इंच के आसपास होती है तो वहीं एक फीमेल फ्रॉग की लंबाई लगभग 4.5 इंच तक होती है, जबकि एक मेल फ्रॉग का वजन करीब 1.4 किलोग्राम तक होता है और एक फीमेल फ्रॉग का वजन तकरीबन 500 ग्राम के आसपास हो सकता है। अब अफ्रीकन बुलफ्रॉग को ये नाम मिलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान मेल फ्रॉग्स एक बिल्कुल अलग तरह की आवाज निकालते हैं जो काफी हद तक बुल की आवाज से मैच करती है। अपने नाम के अलावा बुलफ्रॉग को बेहद ही अग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाना जाता है। ऐसे में अपने शिकार के प्रति इनकी क्रूरता देखते ही बनती है, क्योंकि जब इनकी भूख अपने चरम सीमा पर पहुंचती है तो ये बिना किसी अंजाम के किसी भी जीव को खाना शुरू कर देते हैं। एक बड़े आकार के मुंह के साथ साथ बुलफ्रॉग के पास एक लंबी जीभ भी होती है जिसकी मदद से ये शिकार को किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने मुंह में खींच लेते हैं। इनकी ये जीभ केवल कीड़े मकोड़े ही नहीं बल्कि रोडेंट्स और बर्ड्स को भी अपना शिकार बनाने में माहिर होती है। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि भला ये छोटा सा जीव लगभग सभी तरह के शिकार को अपने जाल में कैसे फंसा लेता है। दरअसल ये फ्रॉग्स कई बेहतरीन क्रीचर्स के मालिक होता है, साथ ही कैमोफ्लाज करने की कला में इन्हें महारत हासिल होती है। अपने इसी फीचर के दम पर न सिर्फ ये शिकार को अपने जाल में फंसाते हैं बल्कि खुद को खतरे से भी बचाते हैं। लेकिन इनका ये फीचर हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि कुछ जीवों की सूंघने की एबिलिटी काफी जबरदस्त होती है और वहाँ ये मात खा जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें ब्लैक एंड व्हाइट कोबरा के रूप में देखने को मिलता है, जो बुलफ्रॉग के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब कभी भी इनका सामना कोबरा से होता है तो ये बुलफ्रॉग्स वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं। कोबरा की पकड़ से निकलने के लिए ये अक्सर अपने लंबे पैरों का सहारा लेकर जोरदार जंप लगाते हैं। हालांकि वैसे तो पानी में रहने वाले बड़े सांप ही ज्यादातर बुलफ्रॉग्स पर हमला करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन सभी कोबरा इनसे उलझने की हिमाकत नहीं करते, क्योंकि बुलफ्रॉग्स काफी शक्तिशाली होते हैं और खास तौर पर इनके पिछले पैरों में जबरदस्त ताकत होती है, जिसकी मदद से ये बिजली से भी तेज रफ्तार और ताकत के साथ अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। इसकी वजह से सामने वाले जीवों को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता है। अब अगर बात करें बुलफ्रॉग के शारीरिक ढांचे की, तो इनके मुंह के ऊपरी हिस्से में दांत मौजूद होते हैं
जो ज्यादा कारगर नहीं होते, लेकिन इनके निचले जबड़े में 2 या 3 बड़े और शार्प दांत होते हैं जो मुख्य रूप से शिकार को घायल करने का काम करते हैं। इसके साथ ही इनका आई विजन कमाल का होता है, जिसकी मदद से ये लगभग 360 डिग्री के रेडियस में देखने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि ये अपने आसपास के माहौल को न सिर्फ बहुत जल्द स्कैन कर लेते हैं, बल्कि जरूरत के हिसाब से रिएक्ट भी करते हैं। बुल फ्रॉग्स कार्निवोरस होने के साथ साथ कैनिबलिस्टिक भी होते हैं। इसके साथ ही इनका अग्रेशन इतना जबरदस्त होता है कि जब इनके सिर पर खून सवार होता है तो ये किसी की भी जान ले सकते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ शिकार के दौरान ही ये हद से ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि मेटिंग के दौरान भी अक्सर इनका अग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है। जब अफ्रीकन बुलफ्रॉग का ब्रीडिंग सीजन चालू होता है तो मेल बुलफ्रॉग अपनी प्रजाति के दूसरे मेंबर से लड़ते हुए दिखाई देते हैं और फिर इनका इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है, जहां एक दूसरे पर हमला करने के लिए ये तैयार बैठे रहते हैं। जब 2 मेल बुलफ्रॉग आपस में टकराते हैं तो यकीन मानिए वो नजारा देखने लायक होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को धूल चटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जब इन दोनों के इस उठापटक से इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलता तो ये दोनों धुरंधर आखिरकार अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। और फिर इनके इस ब्रह्मास्त्र का अंजाम ये होता है कि दोनों में से किसी एक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तब कहीं जाकर दूसरे मेल बुलफ्रॉग को फीमेल फ्रॉग के साथ प्रजनन की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल पाता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि मेल बुलफ्रॉग मीटिंग की प्रक्रिया को सिर्फ बारिश के मौसम में ही करते हैं। इस दौरान ये धीमी आवाज में मीटिंग कॉल करके फीमेल फ्रॉग को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फीमेल फ्रॉग भी अपने मेटिंग पार्टनर के रूप में एक ऐसे मेल फ्रॉग का ही चुनाव करती है जो दूसरे मेंढकों पर भारी पड़ता है। हालांकि एक बार प्रजनन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फीमेल फ्रॉग करीब 3000 से 4000 अंडे देती है, जिनकी देखरेख की पूरी जिम्मेवारी मेल फ्रॉग के कंधे पर होती है, क्योंकि फीमेल फ्रॉग्स का काम सिर्फ अंडे देने तक ही सीमित होता है। दरअसल इन अंडों से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो इन पर सिर्फ एक ही शिकारी की नजर नहीं होती, बल्कि सांप से लेकर कई दूसरे इंसेक्ट्स भी इन्हें खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये बच्चे अपनी सुरक्षा खुद तो कर नहीं सकते और ऐसे में उन्हें नुकसान पहुंचाना काफी आसान हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर कभी कभी सांप इन बच्चों के काफी करीब पहुंच जाते हैं। ऐसे में इन बच्चों की हिफाजत करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन मेल फ्रॉग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, जो हर मुसीबत से इनकी रक्षा करना बखूबी जानते हैं। इसके साथ ही अफ्रीका के कई इलाकों में तापमान के बढ़ जाने पर जैसे जैसे पानी सूखने लगता है, ठीक वैसे ही बुलफ्रॉग्स के इन बच्चों की मरने की नौबत भी आ जाती है, क्योंकि छोटे तालाब जल्द ही सूख जाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को बचाने के लिए मेल फ्रॉग्स आगे आते हैं और अपने पैर और सिर का इस्तेमाल करके सूखे तालाब से बड़े तालाब तक नहरनुमा गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं, ताकि बड़े तालाब से सूखे तालाब में पानी पहुंचाकर अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। इसके साथ ही ये मेल फ्रॉग सांप जैसे शिकारियों से भी उलझने के लिए तैयार रहते हैं और खतरा महसूस होते ही ये उस पर टूट पड़ते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे मौके भी देखने को मिलते हैं जब अफ्रीकन मेल बुलफ्रॉग्स अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इंसान को भी डराने और उन्हें काटने से पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि कई बार तो ये गाय और कुत्ते जैसे बड़े जानवर से भी भिड़ जाते हैं। ऐसे में अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो मेल बुलफ्रॉग अपने बच्चों की तब तक पहरेदारी करते हैं जब तक कि वो खुद अपनी देखभाल करने के लायक नहीं हो जाते। लेकिन इस दौरान कभी कभार भूख लगने पर ये बुलफ्रॉग्स खुद अपने बच्चों को ही अपना भोजन बना लेते हैं। कमाल है कि अग्रेसिव नेचर के होने के बावजूद भी अफ्रीकन बुलफ्रॉग्स को कई देशों में लोग पालतू बनाकर रखना काफी पसंद करते हैं। वहीं अफ्रीका के देशों में लोग इनका इस्तेमाल अपने भोजन के रूप में भी बड़े पैमाने पर करते हैं। फिर भी पिछले कुछ सालों में अफ्रीकन बुलफ्रॉग्स की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिली है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इनके हैबिटेशन में लगातार हो रहे बदलाव के साथ साथ जलवायु में होने वाले लगातार परिवर्तन को माना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।